जय। आज 26 जनवरी 2021 भारत के लोकतंत्र का 72वां जन्मदिवस और आज हम ग्राम पटलावदा में उपस्थित हैं। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, और भारत की जनता तक भारत की बात को पहुंचाने का काम इस देश में कवियों ने भी किया। चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो, महादेवी वर्मा हो या हमारे बाबा अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी ही परंपरा के कुछ 4 वृहद कवि आज हमारे बीच हैं। उनको लेकर के आज हम भारत तक भारत की बात पहुंचाने वाले हैं। आइए, मैं सबसे पहले इन कवियों का एक छोटा सा परिचय आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले 11 बजे का समय था और लगभग 11:38 हो चुके हैं। सबसे पहले मैं इस देश की जनता से, जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं और इन कवियों से भी मेरा निवेदन है कि कृपया इस लाइव सेशन को अपने अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दें, अपने अपने फेसबुक आईडी पर शेयर कर दें। और इसके बाद हम आज की बात कविता के साथ, राष्ट्र की बात कविता के साथ को हम शुरू करेंगे और इस काव्य रथ को हम उस गति के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे जिसके लिए ये कविता जानी जाती है, ये कवि सम्मेलन जाने जाते हैं, इन कवियों की कविताएं जानी जाती हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने पेज पर शेयर कर दें और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। और आइए मैं इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। और जैसा कि कहा भी गया है, कालिदास ने अपने महाकाव्य में लिखा है कि अविश्रमोयम लोकतंत्र से सर्वाधिकारः, यानी कि ये आपका पहला अधिकार है कि आप अपने राजा से जाकर के बात करें। और राजा से सीधा संवाद करती है कविता। इस समाज के आखिरी छोर तक बैठे हुए व्यक्ति से उसके मन की बात को यदि वो नहीं रख पाता है तो वो काम या तो कविता करती है या तो पत्रकारिता करती है। और यहाँ पर 4 बड़े कवि हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का एक छोटा सा परिचय रखता हूँ। मेरे दाईं ओर बैठी हुई हैं देश की वृहद कवित्री आरती अक्षय गोस्वामी। ये ओजस्वी धारा की एक बड़ी प्रबल हस्ताक्षर हैं और देवास मध्य प्रदेश से निकल कर के पूरे देश में अपनी कविताओं के साथ, अपनी कविताओं की हनक के साथ हिंदी कविता के मंचों पर अपनी बात को रखती हैं। इनके ठीक दाईं ओर बैठे हुए हैं मेरे छोटे भाई शिवम प्रजापति। ये उज्जैन की ताराना तहसील से निकल कर के पूरे देश में जाते हैं और अपनी अग्निधर्मा कविताओं के साथ हिंदी कविता के मंचों पर, जिनका बोलबाला इन दिनों सर्वाधिक है, मैं चाहूँगा अपने सारे ऑडियंस से कि इनका स्वागत करें। और कोने पर बैठे हुए हैं गौतम जी गुंजाल। धार मध्य प्रदेश में पैदा हुए और इन दिनों देवास में रह कर के अपनी कविताओं का परचम लहरा रहे हैं। और मैं हूँ सक्षम राहुल। आज इस कार्यक्रम का जो पूरा संचालन है वो मेरे कंधों पर है। मैं एक छोटा सा गीतकार हूँ और देवास मध्य प्रदेश से जाना जाता हूँ। आइए, परिचय के बाद, जैसा कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ वीणा पाणी की वंदना से की जाती है, और जहाँ 3 कवि और एक कवित्री बैठे हों, तो मैं ये समझता हूँ कि माँ भगवती की वंदना करने का सौभाग्य हमारी बहन के पास जाना चाहिए, इस परिवार की बिटिया के पास जाना चाहिए। जैसा कि सत्यनारायण सत्तन ने भी लिखा है कि गणपति शारदे सकल क्लेश हरते हैं, आज हम नवरस सीमा में प्रवेश करते हैं, तुम दो आशीर्वाद। आज इन कवियों को हम कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। आइए, इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश माँ भगवती की वंदना से करते हैं और देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री आरती अक्षय गोस्वामी को आवाज़ देते हैं। स्वागत है दीदी। बहुत बहुत आभार। और सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भारती को प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत आभार जो माँ की वंदना के लिए मुझे आमंत्रित किया है। और सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं माँ की वंदना प्रारंभ करती हूँ। 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ माँ के चरणों में, सुनिएगा। सारी वसुधा पर हो रहा गुणगान तुम्हारा माँ, सारी वसुधा पर हो रहा गुणगान तुम्हारा माँ, मेरी वाणी को भी मिल जाए यदि वरदान तुम्हारा माँ, आ जाओ आज मंच पर यहीं आसीन हो जाओ, आ जाओ आज मंच पर यहीं आसीन हो जाओ, हम मिलकर करेंगे यशगान तुम्हारा माँ, यशगान तुम्हारा माँ, यशगान तुम्हारा माँ, यशगान तुम्हारा माँ। बहुत बहुत आभार। जय माँ वीणा पाणी, जय माँ शारदे। और माँ सरस्वती की वंदना के बाद आइए इस काव्य रथ को लेकर चलते हैं उसके अगले पड़ाव पर। जैसा कि लोकतंत्र में विद्रुपताएं भी पैदा होती हैं, कहीं किसी बड़े कवि ने लिखा कि कागज़ की पत्तियों का गुलशन बना दिया, किसने हमारे खून में पानी मिला दिया,
पड़ने लगी है दोस्तों दीवार में दरार, शायद किसी ने नींव का पत्थर हिला दिया। इस नींव के पत्थर के हिलने से जो दरक दीवारों में पैदा होती है, उसी पीड़ा को ये कवि, ये कवित्रियाँ मंचों पर जाकर गाते हैं, अपने लेखन के माध्यम से प्रकट करते हैं। और माँ भगवती का ये आशीर्वाद है कि ये जो भी कहते हैं वो सार्थक होता है, ये जो भी कहते हैं वो सिद्ध होता है, ये जो भी कहते हैं वो सच होता है, वो यथार्थ होता है। ये बिल्कुल दर्पण की तरह अपना काम करते हैं। और जैसा कहा भी गया है कि साहित्य समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं पहले कवि को आपके बीच उतारूँ, आपके बीच आवाज़ दूँ। वो पीड़ा का कवि है, वो चेतना का कवि है, वो चिंतन का कवि है, वो जोश का कवि नहीं है, वो होश का कवि है। और हमारे कोटा के एक बड़े कवि हैं जगदीश सोलंकी, उन्होंने भी लिखा, और ये भाई शिवम प्रजापति के लिए कहीं ना कहीं सिद्ध भी होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमको शाही सलाखें झुका ना सकी, हमने सोलों पे सैया सजाई सदा, हमको अर्थी की भाषा रुला ना सकी, हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको वक्त की ज्वाला जला ना सकी, और अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी भी चाहकर बुझा ना सकी। एक ऐसा दीपक, एक ऐसा उदीयमान सूर्य भाई शिवम प्रजापति, मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि वे आएँ और अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे तमाम श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दें। भाई शिवम प्रजापति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राहुल। आज के इस गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप सभी को प्रणाम करता हूं मैं, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि गणतंत्र दिवस की पावन बेला है, तो 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं राहुल। स्वागत है भाई। मैं ये कह देता हूं कि विमल आकाश में गूंजे अलंकृत घोष के जैसा, वाह। प्रजाम मकरंद सी चमके हो आशुतोष के जैसा, और हृदय पर राज करता हो, चिड़ी को बाज करता हो, ये दिल्ली मांगती नेता सुभाषी बोस के जैसा। वाह वाह वाह। जो चिंतन हमारा होना चाहिए आज के दिन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, हमें जिस चिंतन को लेकर चलना है या फिर समाज के बीच में रखना है, वो कहाँ से निकलता है और किस प्रकार का चिंतन हमारे बीच में रखें हम समाज के बीच में, कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में जो हम लोग सोचते हैं, वो तब कहता हूँ मैं कि समय के श्लेष पर लिपटे गति के छंद मिल जाएं, किसी पृथ्वीपति को फिर कविवर चंद मिल जाएं, और महामार्तंड ऊर्जा के सुशोभित आर्य गर्भों से धरा को आज फिर कोई विवेकानंद मिल जाए। वाह। स्वतंत्रता के पश्चात जब गणतंत्र लागू हुआ देश में, उसके बाद बहुत सारी बदलाव हम देख रहे हैं 70 सालों में। अनेक उपाधानों पर हम भारत आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने लगा है। तब कहता हूँ कि वो ऐसे ही तो मिला नहीं होगा कि विजय के वीर घोषों में हवाएं मौन हो जाए, ध्वनित जयकार में सारी दिशाएं गौण हो जाएं, और लगे ललकार भी जब ये हटीलों की हरावल में, धनुष की डोरियां सनकर श्री द्रोण हो जाए, के लिए अर्जुन चराचर में चमकता चांद हो जाए, लिए माधव सुदर्शन को अखंडित बांध हो जाए, और समर्पित शीश करके भी कबंदों से लड़े हैं जो, उसी वनवास की धरती सिंहों की मांद हो जाए। नयन में चातकों सी यहाँ प्यासे जगाई है, भरत के वीर पुत्रों ने धवल आसे जगाई है, और कभी हमसे न टकराओ स्वरों के मौन नर्तन में, अरे हमने तो मुर्दों में नई सांसें जगाई है। और जो मुर्दों में सांसें जगाने वाला है आज गणतंत्र की परेड में निकल रहा है, नाम है उसका भीष्म। वाह। और राफेल भी आ चुका है। तब मैं कहता हूँ कि रणों की राजधानियां की रचकर कौन जाएगा, बुलाती है हमें रश्मि की सजकर कौन जाएगा, और कलंकित कर नहीं सकते अमरतम शौर्य शिखरों को, गरज कर सिंह बोलेगा तो बचकर कौन जाएगा। वाह। गरज कर सिंह बोलेगा तो बचकर कौन जाएगा, वह चिंतन निकल के आता है। तब कहता है कि मैं कह देता हूँ कि वीर शिवा की नागिन सी तलवार चाहिए, उर कंपित करने वाली जयकार चाहिए, और राष्ट्र प्रेम की सुप्त भावना पुनः जगाने सिंह पुत्रो भगत सिंह सरदार चाहिए। क्या बात है। क्योंकि आज मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो वो लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं उनको भी प्रणाम, और जो लोग दर्शक हैं उन सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः शुभकामनाएं। मैं एक विशेष कविता लेकर आज आपके बीच में हूँ, परंतु उसके पहले मैं कुछ एक मुक्तक और रख देता हूँ कि हम धरनी की धवल धरोहर पृथ्वी की संतान रहे, हम युग के आभूषण नीले अंबर के अभिमान रहे, हम वो जिनसे शौर्य ग्रंथ की सौंधी सी पहचान रहे, वही कि जिसके कर से रक्षित सारा हिंदुस्तान। स्वाभिमान के खातिर लड़ते बिना मुंड के प्राण रहे, तुणिरों में अर्जित वह जब तक तीखे तीखे बाण रहे,
वही के जब तक राष्ट्र धर्म पर रक्त रंग बलिदान रहे, दिल्ली धीश के माथे वाला दमक दमक दिन मान रहे। क्या बात है। दिल्ली धीश के माथे वाला दमक दमक दिन मान रहे। और हमारे देश के जो राष्ट्रीय चरित्र रहे, उनके लिए 4 पंक्तियां रख देता हूँ कि कालकंठ पर नरमुंडों का जेवर होना पड़ता है, शौर्य ग्रंथ में महाकाल का तेवर होना पड़ता है, और केवल नारों जयकारों के बूते हमको नहीं मिली, आजादी के लिए समर में शेखर होना पड़ता है। वाह। कि तीर्थराज के तटबंधों का पालन करना पड़ता है, पार्थ अनल के अक्षर का संचालन करना पड़ता है, और क्रांति यज्ञ में प्राण समीधा जमकर मांगी जाए तो शेखर का अवतार सभी को धारण करना। बहुत बढ़िया। मैं एक कविता पढ़ देता हूँ आपके बीच में, चिर परिचित कविता है, मैं उसको आज पूर्ण रूप दे देता हूँ। पुनः एक बार सभी जो दर्शक आ चुके हैं उनका स्वागत है। मैं पढ़ता हूँ कि मैं श्रृंगारिक बात करूंगा वर्तमान पहचानों पर मैं पहले गीत लिखूंगा सैनिक के अरमानों पर। शून्य स्वयंवर में भी सैनिक जब तिरंगा लहराता है, गरज सिंह के पुत्रों जैसा दुश्मन को दहलाता है, और भारत माता की जय होती चोटी पर आवाजों से, तब फिर उनकी तुलना होती गुरु गोविंद के बाजों से। मैं सत्ता की बात करूंगा सरहद के मैदानों पर मैं पहले गीत लिखूंगा सैनिक के अरमानों पर। वक्ष तान कर जो ये सैनिक सीमा पर तन जाते हैं, बस केवल इनके ही कारण कीर्तिमान बन जाते हैं। इनके कारण शिखर हिमालय रुंडों से टकराता है, इनके कारण ही तो भारत खड़ा खड़ा मुस्काता है। इसीलिए मैं दोष धरूंगा दुश्मन के दीवानों पर मैं पहले गीत लिखूंगा सैनिक के अरमानों पर। वक्ष तान कर जो ये सैनिक सीमा पर तन जाते हैं, और अरे बाज वो जिनका श्रवणित केसूरी बलिदानी है, जिनके गौरव की गाथा से अरिदल में हैरानी है। मातृभूमि के लिए शत्रु का सर्वनाश कर आते हैं, इसीलिए वो हिम में दबकर भी जिंदा रह जाते हैं। बात है। नाम होता है हनुमान थप्पा। तब मैं पढ़ता हूँ कि मातृभूमि के लिए शत्रु का सर्वनाश कर आते हैं, इसीलिए वो हिम में दबकर भी जिंदा रह जाते हैं, और सहज समंदर गर्व करेगा शूरों के बलिदानों पर मैं पहले गीत लिखूंगा सैनिक के अरमानों। मैं अगला पढ़ता हूँ, राहुल ध्यान देना, कि अक्षय वट के लिए समूची सांसें बोने वाले हैं, दिशा काल के लिए दिगंतक दृष्टि होने वाले हैं। राम रथी बन लंका में भी जो तांडव कर देते हैं, वही समर के प्रश्न काल को काट काट धर देते हैं। मैं भी खुलकर बात करूंगा धर्म दंड व्यवधानों पर मैं पहले गीत लिखूंगा सैनिक के अरमानों पर। प्राची से पश्चिम तक जिनका नाद सुनाई देता है, जिनके स्वर में वीर भगत आजाद सुनाई देता है, सर्दी गर्मी में कुंतल कंकाल गलाने वाले हैं, यही वीर तो सीमाओं पर प्राण जलाने वाले हैं, और विमल विश्व पर सुंदर सौरभ लाऊंगा वरदानों मैं श्रृंगारिक बात करूंगा वर्तमान पहचानों पर मैं पहले गीत लिखूंगा सैनिक के अरमानों पर। शशि भी जिनके शांत हृदय की मेधा में ललचाता है, रवि जिसकी ऊर्जा के आभा मंडल से भर जाता है, जो बड़ भारत माता खातिर शीश दान कर देते हैं, स्वयं इंद्र भी जिनके पग में पारिजात धर देते हैं, और दिनकर की पर्याय प्रजाति के संबल आह्वानों पर मैं पहले गीत लिखूंगा सैनिक के अरमानों पर। वाह। मैं अगला पढ़ देता हूँ कि जिनके अधरों पर अंगारे नयनों में ज्वालाएं हों, जिनके तेवर तूफानी हो ठोकर में बाधाएं हों, जिस सैनिक की सफल साधना चट्टाने पिघलाती है, उस सैनिक की ललकारें भी अमर ग्रंथ हो जाती है। और मैं नवरस की बात करूंगा अलंकार बागानों पर मैं पहले गीत लिखूंगा सैनिक के अरमानों। इसका अंतिम करता हूं मैं, कि यहाँ प्रीत का पावन गुंजन शब्द सुमन में होता है, यहाँ रूपसी का सम्मोहन हर लब्ध मदन लब्ध में होता है। मैं भी कुंतल सुधा कुंड का सार सजाने वाला हूँ, मैं भी करतल युगल प्रेम की थाल बजाने वाला हूँ, मैं भी मधुरम गीत लिखूंगा प्रिय तेरी मुस्कानों पर मैं पहले गीत लिखूंगा सैनिक के अरमानों पर। वाह वाह वाह। मैं श्रृंगारिक बात करूंगा वर्तमान पहचानों पर। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तन्मयता से शिवम ने सुनाया, मैं देख रहा था कि बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं द्वारा आई, और मैं भी खुद तन्मयता के साथ उन्हें सुन रहा था, और वे इसी तन्मयता के इसी राग के कवि भी हैं। आइए भाई शिवम के बाद, जो कि एक खिलाड़ी कवि हैं, मैं एक नए कवि को बुला रहा हूं, जो पारंपरिक स्वर नहीं है हमारे कवि सम्मेलनों का, लेकिन जैसा कि डॉक्टर कुमार विश्वास अक्सर कहते हैं कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। शिवम भाई, कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो जिस कवि ने मुझे बहुत प्रभावित किया अपनी ध्वनि से, अपनी कविताओं के टंकार से, अपने शब्द शिल्प से, उनका नाम गौतम गुंजाल होता है। और
जो बातें शिवम कर रहे थे, 70 साल में हमारा अधिकांश आज़ादी का जो वर्ष था, उनमें हम अपने शहीदों को भी सम्मान नहीं दिला पाए। ऐसी ऐसी सरकारें इन हमारी लोकतंत्र ने देखी हैं। मैं उस पीड़ा को 4 पंक्तियों में कहता हूँ। वाहिद अली वाहिद हैं, लखनऊ के एक बहुत बड़े शायर हैं, कि युद्ध दंश कहाँ तक पाला जाए, आज जो हो रहा है हमारे देश में, उसकी पहली ही पंक्ति सार्थक है गौतम भाई, और वो आपके लिए कहता हूँ और आपको आवाज़ देता हूँ कि दंश कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और 2 पंक्तियाँ सुनिए जो हिंदुस्तान को चरितार्थ करती हैं। आज ये जो लोग दंगे कर रहे हैं पूरे देश में, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जरा सोचिए क्या कर रहे हैं, कि दंश कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इस चिंतन, इस चेतना के कवि गौतम गुंजाल का स्वागत करता हूँ, और गौतम भाई प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद राहुल जी। सबसे पहले तो 71वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन समूचा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। सभी अपने त्याग, शौर्य और पराक्रम को याद कर रहे हैं। जिन वीरों के बल पे आज हम यह दिन मना रहे हैं, उन सभी को याद किया जा रहा है। आज निश्चित रूप से 1.25 अरब देशवासियों के रगों में देशभक्ति का जो संचार हो रहा है, वो अद्भुत है, और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि 1.25 अरब विचार हो सकते हैं, 1.25 अरब दृष्टिकोण हो सकते हैं, 1.25 अरब शरीर हो सकते हैं, किंतु जो भाव है, जो मूल है, जो पहचान है, वो तो एक ही है, वो भारत है, वो हिंदुस्तान है। क्या बात है। 1/1.25 अरब हिंदुस्तान आप है, 1/1.25 अरब हिंदुस्तान हम है, और इसी प्रकार देश बना है। तो मैं अपने काव्य पाठ का आरंभ करता हूँ। बिना किसी भूमिका के एक कविता से आपको जोड़ता हूँ कि क्या है भारत, क्या हमारी भौगोलिक विविधता है, और किन महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है, उससे आपको जोड़ते हुए कविता से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। कि जिस भूमि पर निश दिन गंगा कल कल करके बहती है, कि क्या भौगोलिक छटा है, देखिएगा। जिस भूमि पर निश दिन गंगा कल कल करके बहती है, उत्तर में दृढ़ वो हिम की चोटी हर पल बाधा सहती है, दक्षिण में है हिंद समुंदर जिसके चरण पखार रहा, विंध्य नीलगिरी और सतपुड़ा जिसका रूप दिखा रहा, विंध्य नीलगिरी और सतपुड़ा जिसका रूप निखार रहा, यमुना रेवा और कावेरी जिसको निर्मल करती है, राम कृष्ण की पावन धरती सबके दुखों हरती है, राम कृष्ण की पावन धरती सबके दुखों हरती है, जगत गुरु शंकर के चारों धाम जहाँ पर स्थित है, जगत गुरु शंकर के चारों धाम जहाँ पर स्थित है, शिव भोले शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है, जगत गुरु शंकर के चारों धाम जहाँ पर स्थित है, शिव भोले शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। मैं उस तपोभूमि की फिर तस्वीर दिखाने आया हूँ, मैं प्रभु राम की माटी का वैभव बतलाने आया हूँ, मैं प्रभु राम की माटी का वैभव बतलाने आया हूँ। दूसरा बंद, किन बालकों और नौजवानों के रक्त से सिंचित यह माटी, और जिस पर चलकर आज हम यह गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, सुनेगा कि जिसके कण में राम नाम की मर्यादाएं बहती है, जिसके कण में राम नाम की मर्यादाएं बहती है, कुरुक्षेत्र की माटी वो गीता की गाथा कहती है, अटल हिमालय की भांति ध्रुव तारा बनकर बैठा है, अटल हिमालय की भांति तारा बनकर बैठा है, अपने तप के बल पर वो प्रहलाद अनल पर लेटा है, लव कुश के साहस के आगे अश्वमेध रुक जाते हैं, फतेह और जोरावर बलिदानी इतिहास रचाते हैं, फतेह और जोरावर बलिदानी इतिहास रचाते हैं। चंद्रगुप्त के रण कौशल से, चंद्रगुप्त के रण कौशल से घनानंद झुक जाता है, कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन ने शरसंधान किया, सकल विश्व ने नतमस्तक हो भारत का यशगान किया, सकल विश्व ने नतमस्तक हो भारत का यशगान किया। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी दुर्गा जीजामा की नारी शक्ति प्रबल रही। यहाँ केवल बालकों ने और नौजवानों ने ही अपने रक्त से इस माटी को सिंचित किया है, अपितु यहाँ की जो नारी शक्ति रही है, वो उन्होंने भी खड़गे उठाई है, ढाल उठाई है, और जो कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो बालकों का बचपन भी बिना खड़ग और बिना ढाल के अधूरा था। तो क्या आजादी, आप सोच सकते हैं कि कैसी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल के आई होगी। तो जुड़िएगा कि
जहाँ काल का हर पन्ना वीरों की गाथा कहता है, वीर शिवा राणा प्रताप के उर में भगवा रहता है। कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन ने शरसंधान किया, सकल विश्व ने नतमस्तक हो भारत का यशगान किया। लक्ष्मी दुर्गा जीजा माँ की नारी शक्ति प्रबल रही, वाह, लक्ष्मी दुर्गा जीजा माँ की नारी शक्ति प्रबल रही। जहाँ नारियां अबला न थी सदा नारियां सबल रही, जहाँ नारियां अबला न थी सदा नारियां सबल रही। जिसके बालक मर्यादा और संस्कारों में बड़े हुए। एक नाम आपके बीच में रखना चाहता हूँ, यदि वो नाम आपकी स्मृति से विस्मृत न हुआ हो, आज भी उसके लिए आपके हृदय में सम्मान हो, जो मैं मानता हूँ बिल्कुल अवश्य होगा ही, तब आपका ध्यान चाहूंगा कि लक्ष्मी दुर्गा जीजा माँ की नारी शक्ति प्रबल रही, जहाँ नारियां अबला न थी सदा नारियां सबल रही। जिसके बालक मर्यादा और संस्कारों में बड़े हुए, उस माता की पीड़ा हरने अभिनंदन फिर खड़े हुए। उस माता की पीड़ा हरने अभिनंदन फिर खड़े हुए। मैं शब्दों से जननी का, मैं शब्दों से जननी का, मैं शब्दों से जननी का जय गान कराने आया हूँ। मैं प्रभु राम की माटी का वैभव बतलाने आया हूँ। मैं प्रभु राम की माटी का वैभव बतलाने आया हूँ। आज का गणतंत्र दिवस वैसे तो हर वर्ष ही अपने आप में विशेष रहता है, किंतु आज क्या खास है? आज राजपथ पर पहली बार जो बांग्लादेश है, अपने आज़ादी के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में बांग्लादेशी सेना की एक टुकड़ी आज राजपथ पर शामिल हुई है। इसके साथ ही जिस ओर मैं आपका ध्यान चाह रहा हूँ कि आज पहली बार हमारे राजपथ की परेड में लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहली बार लद्दाख की एक अलग झांकी उसमें शामिल हुई है। तो क्या कारण है? उसका कारण यही है कि आज देश में एक देश, एक विधान और एक निशान है, और वो किन लोगों के कारण है उस पर आप 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं कि पहले क्या स्थिति थी और क्या बदला है अब देश में। 5 अगस्त 2019 के बाद देश में क्या बदला है और क्यों बदला है, पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। जुड़िएगा कि तुष्टीकरण की राजनीति करे राज करे वो नेता नहीं। बहुत बढ़िया। तुष्टीकरण की राजनीति कर राज करे वो नेता नहीं। राष्ट्र धर्म को छोड़ राष्ट्र को धर्म में बांटे नेता नहीं। राष्ट्र धर्म को छोड़ राष्ट्र को धर्म में बांटे नेता नहीं। वोट बैंक के खातिर माँ का शीश सुना कर जाए जो, वोट बैंक के खातिर माँ का शीश सुना कर जाए जो, आस्तीन के सांपों के फन पे लात न धर पाए जो, मजहब में उन मादों से घाटी को दहला दे जो, वंशवाद ही अपने वंश का अंतिम ध्येय बना ले जो। अरे वो क्या भारत माता का स्वर्णिम मुकुट बचाएगा? 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 आपको मुझे पंक्ति एकदम ध्यान नहीं आ रही है। वो क्या भारत माता का स्वर्णिम मुकुट बचाएगा? वो क्या कश्मीर की घाटी में फिर श्वेत कपोत उड़ाएगा? और एक संकेत आपकी ओर करना चाहूंगा, उस संकेत को पकड़िएगा कि वो क्या भारत माता का स्वर्णिम मुकुट बचाएगा? वो क्या कश्मीर की घाटी में फिर श्वेत कपोत उड़ाएगा? कुछ पंजों की भूलों को अब भारत ना से पाएगा। कर्णधारों के रक्त ज्वार को कोई रोक न पाएगा। और अब लाल चौक पर 3 रंग ही अंबर तक लहराएगा। और मोदी शाह का साथ ही भारत को सिरमौर बनाएगा। मोदी शाह का साथ ही भारत को सिरमौर बनाएगा। तो ये स्थितियां हैं आज की। अब अंतिम बस एक कविता और पढ़कर स्वागत है। अपनी वाणी को विराम दूंगा। उस कविता के लिए मुझे किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना किसी भूमिका के उस कविता को प्रारंभ करता हूँ। सुनिएगा कि हर दीर्घ काल की बहुनिशा पर, हर दीर्घ काल की बहुनिशा पर एक दीप ही भारी है। हर दीर्घ काल की बहुनिशा पर एक दीप ही भारी है। फिर हम तो दीप सहस्त्रों वाले दिव्य धनुर्धरधारी है। हर दीर्घ काल की बहुनिशा पर एक दीप ही भारी है। फिर हम तो दीप सहस्त्रों वाले दिव्य धनुर्धरधारी है। कैसे इतने बरस बीते फिर आजादी के इंतजार में, कैसे इतने बरस बीते फिर आजादी के इंतजार में। कैसे कालजयी भी इसको छोड़ गए थे मझधार में। कैसे गोरे स्वार्थ धार कर फूट डालने आए थे। व्यवसायों का जाल बिछा वो हमें फंसाने आए थे। व्यवसायों का जाल बिछा वो हमें फंसाने आए थे। फंसा लिया फिर स्वार्थ हित से, फंसा लिया फिर स्वार्थ हित से जम्बू द्वीप को गोरों ने। फंसा लिया फिर स्वार्थ हित से जम्बू द्वीप को गोरों ने। हम भूले जब फर्ज हमारा तब राज किया है औरों ने। ये फर्ज हमारा कर्ज धरा का जब जब हम सब भूले हैं। ध्यान दीजिएगा राहुल जी, ये फर्ज हमारा
कर्ज धरा का जब जब हम सब भूले हैं, तब तब कितने भगत हमारे ही फांसी पर झूले हैं। बहुत बढ़िया। तब तब कितने भगत हमारे ही फांसी पर झूले हैं। कितने वीरों ने लहू बहाया है माटी की रक्षा में, कितने वीरों ने लहू बहाया है माटी की रक्षा में, कितने लाल धरा पर मिट गए माता की सुरक्षा में, कितने यौवन अर्पित कर यौवन राष्ट्र को दिखलाया, कितने यौवन अर्पित कर यौवन राष्ट्र को दिखलाया, मातृभूमि हित हेतु शौर्य का अनुपम रूप सिखलाया। स्वतंत्र भारत जो सोचा था, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत जो सोचा था, क्या वो हमने बना लिया? हम्म, स्वतंत्र भारत जो सोचा था, क्या वो हमने बना लिया? क्या धरनी की तब तक क्षुधा को हमने आज बुझा दिया? नहीं, ये सावर करके सपनों वाला देश नहीं है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नहीं, ये सावर करके सपनों वाला देश नहीं है। ये केशव के अथक प्रयासों वाला वो परिवेश नहीं है। ये विवेक की कठिन तपस्या का किंचित परिणाम नहीं। ये लौह पुरुष के एक राष्ट्र की यात्रा का विराम नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये लौह पुरुष के एक राष्ट्र की यात्रा का विराम नहीं। अब भी हम में देशभक्त का अंतर मन वो सोया है। अब भी हम में देशभक्त का अंतर मन वो सोया है। भारत माँ की संतानों का भाव जरा वो खोया है। समय आन पड़ा है अपना भुजबल हम भी दिखलाएं। समय आन पड़ा है अपना भुजबल हम भी दिखलाएं। विश्व गुरु इस हिंदू भूमि के हम भी तो कुछ कहलाएं। शिवबा की भवानी बन, शिवबा की भवानी बन, बन के राणा का भाला, उस लक्ष्मी का शौर्य धार कर बन के चेतक मतवाला। जगत जननी भारत माता को ऊर्ध्व तक पहुंचाना है। जगत जननी भारत माता को ऊर्ध्व तक पहुंचाना है। और खंडित मिली आजादी को पुनः अखंड क्या बनाना बात है, है। क्या बात है, बहुत खंडित बढ़िया। मिली आजादी को पुनः अखंड बनाना है। अंतिम 4 पंक्तियां कविता स्वागत की है, स्वागत है, कि स्वागत खंडित है, मिली स्वागत है। आजादी को पुनः अखंड बनाना है। ये भारत है, ये भारत है, ये भूमि इस धरती का टुकड़ा मात्र नहीं है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था कि ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तब मैं कहता हूँ कि ये भारत है, ये भूमि इस धरती का टुकड़ा मात्र नहीं है। ये भूमि इस धरती का टुकड़ा मात्र नहीं है। सीमाओं में सीमित होने वाला राष्ट्र नहीं है। अरे ये माता का आंचल है जिसको तुमने बांट दिया। अरे ये माता का आंचल है जिसको तुमने बांट दिया। मजहब के द्वेष में तुमने अंग गात्र से छाट दिया। मजहब के द्वेष में तुमने अंग गात्र से छाट दिया। इतनी पीड़ा तो दे चुके, इतनी पीड़ा तो दे चुके, अब किंचित कुछ शेष नहीं। मातृभूमि को छोड़ धरा पर अपना पृथक परिवेश नहीं। याद रहे, अंतिम 4 पंक्तियां, कि याद रहे यह परिवेश कभी अवशेष ना बनने पाए। याद रहे यह परिवेश कभी अवशेष ना बनने पाए। राष्ट्र कार्य में निज कर्तव्य कभी भी शेष ना रहने पाए। और अंतिम 2 पंक्तियों में सभी भारतवासियों के मन में क्या इच्छा है देश के प्रति, क्या उनका भाव है, सुनिएगा कि याद रहे यह परिवेश कभी अवशेष ना बनने पाए। राष्ट्र कार्य में निज कर्तव्य कभी भी शेष ना रहने पाए। और 3 रंग के खातिर जग में, 3 रंग के खातिर जग में ऐसा हम कुछ कर जाएं कि 3 रंग के साथ ही जग में श्वास हमारी थम जाए। क्या बात है। 3 रंग के साथ ही जग में श्वास हमारी थम जाए। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस राष्ट्र की गर्जना को भाई गौतम गुंजाल ने उद्गार के रूप में प्रकट किया, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, मैं सभी का स्वागत कर रहा हूँ और ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसी ही तेजस्विता ओजस्विता की आवश्यकता इन दिनों इस राष्ट्र को है। जो विद्रुपताएँ इस देश में पैदा होने लगी हैं, जो दरक इन दीवारों में पैदा होने लगी हैं, उसे भरने का काम ऐसे ही तेजस्वी और ओजस्वी नौजवानों के कंधों पर है। आइए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और जो बातें हो रही है, मैं 4 पंक्तियाँ अपनी पढ़ता हूँ कि विचारों और शब्दों में परस्पर युद्ध कविता है। क्या बात है। विचारों और शब्दों में परस्पर युद्ध कविता है। अमन और शांति खातिर हो जाती बुद्ध कविता है। जो भाई गौतम गुंजाल ने बात की थी कि अमन और शांति खातिर हो जाती बुद्ध कविता है। सियासत के तले दबने लगे अरमान जनता के, कलम मुगलती है अंगार होते क्रुद्ध कविता है। ये जो कार्यक्रम जिस क्रम पर पहुंचा है, मैं इस परिवार की लाडली बिटिया और हमारी बड़ी बहन को आवाज़ देने जा रहा हूं। उससे पहले 4 पंक्तियां ये भी सुनिए। कहीं अशोक चारण जो इस देश के बड़े कवि हैं, क्या आवश्यकता पड़ती है गौतम गुंजाल को इस प्रकार
की क्रुद्ध बातें करने की, शिवम प्रजापति को जोश में आकर बात करने की और होश के साथ बात करने की। वे कहीं कहते हैं इस देश की विडंबना ये, हम आज़ाद तो हो गए जैसा कि गौतम कह रहे थे, लेकिन इसके बाद भी हमारे ड्योहरियों पर हमारे भाइयों के शव आने बंद नहीं हुए। कहीं कश्मीर में किसी क्षेत्र में जाकर कोई मरता है, कहीं मुंबई में बम धमाके में मर जाता है हमारा सैनिक, कहीं गुरदासपुर में हमला होता है, कहीं पुलवामा में हमला होता है। निरंतर 70 वर्षों में हमारे ड्योहरियों पर सब आते रहे, हमारी माताओं बहनों ने विलाप करना बंद नहीं किया। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि क्या आवश्यकता होती है कि कालिया यदि नविश उगले तो मर्दन कौन करता है। शिवम भाई, कि कालिया यदि नविश उगले तो मर्दन कौन करता है, फिर शेष नाग के फण पर नर्तन कौन करता है, और कश्मीर से बेटों की लाशें रोज ना आए, कहो फिर युद्ध का पागल समर्थन कौन करता है। मैं रेहान आरोही की पंक्तियों से आदरणीय बड़ी बहन को आवाज दे रहा हूँ। महिला विमर्श में जो लोग संसद में बैठकर बोलते हैं, इस घटना पर बोलेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे, इस पर बोलेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे, हमारी पार्टी और पार्टीवाद जब आ जाता है महिला विमर्श में, तो ये कहना चाहिए और कहने का हक मुझे मिलना चाहिए कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। इस हमारी बड़ी बहन की तरफ से कह रहा हूँ, पूरा देश सुने कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए, और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और 2 पंक्तियाँ ये भी सुनिए कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। आपकी जोरदार तालियां आदरणीय बड़ी बहन को आवाज़ दें। आरती अक्षय गोस्वामी जी। बहुत बहुत आभार राहुल भाई, जिन पंक्तियों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया है, जिन पंक्तियों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया है, निश्चय ही वो अपने आप में बहुत बड़ी बात कही है। और उन्हीं पंक्तियों को, उन्हीं विचारों को आगे रखते हुए सर्वप्रथम 4 पंक्तियां रखती हूँ हमारे अजर अमर तिरंगे के सम्मान में। सुनिएगा। स्वागत। कि सकल जगत से ऊंची इसकी शान रहे, कि सकल जगत से ऊंची इसकी शान रहे, विश्व पटल पर सुशोभित सम्मान रहे, कि विश्व पटल पर सुशोभित सम्मान रहे, और लहर लहर लहराए अपना ये तिरंगा, कि लहर लहर लहराए अपना ये तिरंगा, अजर अमर अपना ये स्वाभिमान रहे, कि अजर अमर अपने स्वाभिमान रहे। और जैसे कि बात की है, कही अभी राहुल भाई ने कि क्यों लिखने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कुछ पंक्तियां मैं अपने परिचय की पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ जाती है हमें ये सब लिखने की, तो कुछ कारण रहते हैं ऐसे। मैं अपने परिचय की कुछ पंक्तियों से बात का प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा कि अपनी कलम से माँ माटी का श्रृंगार लिखती हूँ, अपनी कलम से माँ माटी का श्रृंगार लिखती हूँ, वीर सपूतों के जय घोषों से उठने वाली हुंकार लिखती हूँ, कि वीर सपूतों के जय घोषों से उठने वाली हुंकार लिखती हूँ। और मैं छंद नहीं सुना पाती बिंदिया कुमकुम रोली वाले, कि मैं छंद नहीं सुना पाती बिंदिया कुमकुम रोली वाले, और जब भी कलम उठाती हूँ बस शब्द शब्द अंगार लिखती हूँ, जब भी कलम उठाती हूँ बस शब्द शब्द अंगार लिखती हूँ। और क्यों लिखती हूँ, तो वो कारण है कुछ। सुनिएगा कि कैसे भूल जाऊं मैं चेतक की उन टापों को, कि कैसे भूल जाऊं मैं चेतक की उन टापों को, कैसे भूल जाऊं राणा को मिले संतापों को, जौहर की जलती अग्नि और हल्दी घाटी को, कि जौहर की जलती अग्नि और हल्दी घाटी को, और कैसे भूल जाऊं मैं अपनी माँ माटी को, कैसे भूल जाऊं मैं अपनी माँ माटी को, कैसे भूलूं सन 57 और झांसी, कि कैसे भूलूं सन 57 और झांसी, और कैसे भूल जाऊं मात्र 23 बरस के भगत सिंह की फांसी, कैसे भूल जाऊं मात्र 23 बरस के भगत सिंह की फांसी, कि मिलते रहे आघातों पर आघात और चुप्पी सत्ता की, कि मिलते रहे आघातों पर आघात और चुप्पी सत्ता की, और कैसे भूल जाऊं मैं हालत कश्मीर को, कैसे भूल जाऊं मैं हालत कश्मीर के कुत्ता की, कि सब सिंगार गिरे धरती पर जिनके उन वीरांगनाओं को कैसे भूलूं, कि सब सिंगार गिरे धरती पर जिनके उन वीरांगनाओं को कैसे भूलूं, और जिनके लालों के केवल केवल धड़ी आए उन माओं को कैसे भूलूं, उन माओं को कैसे भूलूं। बस इसीलिए जब भी कलम उठाती हूँ वीर सपूतों का यशगान करती हूँ, बस इसीलिए जब भी कलम उठाती हूँ वीर सपूतों का यशगान करती हूँ, और दिल में हिंदुस्तान रखकर जुबा से वंदे मातरम का गान करती हूँ, दिल में हिंदुस्तान रखकर जुबा से वंदे मातरम का गान करती हूँ। तो 4 पंक्तियाँ और रखती हूँ। सुनिएगा कि क्या है हमारी धरती और क्या सिखलाती है हमारी ये संस्कृति हमें। सुनिएगा कि राष्ट्र प्रथम है यही सिखलाती हमारी थाती है, कि राष्ट्र प्रथम है यही सिखलाती हमारी थाती है, जहाँ की नदियाँ तक गान शौर्यता का गाती हैं, कि जहाँ की नदियाँ तक गान शौर्यता का गाती हैं, और मर मिटने को देश पर हर सपूत तत्पर जहाँ, कि मर मिटने को देश पर हर सपूत तत्पर जहाँ, मुख पर गान वंदे भारत, कि मुख पर गान वंदे भारत और मस्तक पर माँ माटी है, मुख पर गान वंदे भारत और मस्तक पर माँ माटी है। और 4 पंक्तियाँ और रखती हूँ कि क्या
संस्कृति रही है और क्या सभ्यता रही हमारे देश की, हमारे वीरों की। सुनिएगा कि जहां भानु स्वयं युद्धों का शंखनाद किया करता है, कि जहां भानु स्वयं युद्धों का शंखनाद किया करता है, काल जहां थककर वीरों संग संवाद किया करता है, कि काल जहां थककर वीरों संग संवाद किया करता है, और मुंड कटे फिर भी रुंड लड़े ये थाती है मेरे भारत की, कि मुंड कटे फिर भी रुंड लड़े ये थाती है मेरे भारत की, बसंती रंग जहां धमनियों में निर्विवाद बहा करता है, कि बसंती रंग जहां धमनियों में निर्विवाद बहा करता है। और 4 पंक्तियां और रखती हूँ कि जब बातें होती हैं शहीदों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि आप लड़े भी थे या नहीं लड़े थे, तब मैं कहना चाहती हूँ कि किसकी है ये धरती, किसकी वजह से हम जिंदा हैं। सुनिए कि बलिवेदी पर प्राण जुवारे ये धरती उन वीरों की है, कि बलिवेदी पर प्राण जुवारे ये धरती उन वीरों की है, सीमाओं की जो करे सुरक्षा ये धरती उन वीरों की है, कि सीमाओं की जो करे सुरक्षा ये धरती उन वीरों की है, और अंतिम श्वास तक लड़ने वाले वीर योद्धा भारत के, कि अंतिम श्वास तक लड़ने वाले वीर योद्धा भारत के, और ओर तिरंगा जो घर आ जाते ये धरती उन वीरों की है, कि ओर तिरंगा जो घर आ जाते ये धरती उन वीरों की है। और 4 पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा कि लिया जन्म जिस वसुधा पर उसका सम्मान होना चाहिए, कि लिया जन्म जिस वसुधा पर उसका सम्मान होना चाहिए, बलिदानी परिपाटी पर युवा पीढ़ी को अभिमान होना चाहिए, और हो कोई भी भाषा भाषी धर्म जाति पंथ के तुम, हो कोई भी भाषा भाषी धर्म जाति पंथ के तुम, दिल में तुम्हारे केवल और केवल हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में तुम्हारे केवल और केवल हिंदुस्तान होना चाहिए। और एक रचना विशेष में यहाँ रखना चाहती हूँ, हमारे देश की ही गौरव गान की श्रृंखला में एक रचना रखती हूँ कि क्या क्या है हमारे देश में और हम दूसरों से कहाँ कितना आगे हैं। हम तो लिखित में दूसरे देशों से कितने साल आगे हैं। तो मैं वो रचना रखती हूँ इन्हीं भावों के लिए हुए। सुनिएगा कि पहली आभा मारतंड की जिस वसुधा पर पड़ती है, पहली आभा मारतंड की जिस वसुधा पर पड़ती है, कानों में पहली श्रुति जहां पर शंखनाद की पड़ती है, कानों में पहली श्रुति जहां पर शंखनाद की पड़ती है, जिस धरती पर दिव्य शक्तियां जन्म लेने को अड़ती हैं, जिस वसुंधरा को सज्जित करने स्वयं प्रकृति अड़ती है, रत्नाकर जिसके पांव पखारे आठों आठों याम, रत्नाकर जिसके पांव पखारे आठों आठों याम, उस भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम, भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। और सुनिएगा, जिस धरती पर वेद रचाएं युगों युगों से झनकते हैं, कि जिस धरती पर वेद रचाएं युगों युगों से झनकते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं मनोरम कमर धनी सी अलंकृत है, धानी चूनर ओढ़े धरती सरिताओं से पल्लवित है, मस्तक पर नगराज हिमालय मुकुटमणि सा सज्जित है, जहाँ जन्म ले वनों में बसते, जहाँ जन्म ले वनों में बसते राजीव लोचन श्री राम, भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम, भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। अगला बंद सुनिएगा, ऐसी चीजें जो हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं हमें वो नहीं मिल सकता। सुनिएगा कि यहीं पे मोक्ष दायिनी गंगा, यहीं पे मथुरा काशी है, यहीं पे मोक्ष दायिनी गंगा, यहीं पे मथुरा काशी है, वृंदावन की दिव्य धरा है लता पता विनाशी है, वृंदावन की दिव्य धरा है लता पता विनाशी है, सारे जगत के परम पिता भी यहाँ हुए वनवासी हैं, सारे जगत के परम पिता भी यहाँ हुए वनवासी हैं, अवंतिका में शिप्रा तट पर बसे महाकाल कैलाशी हैं, अवंतिका में शिप्रा तट पर बसे महाकाल कैलाशी हैं, गौवंश यहाँ पर स्वयं चराते, गौवंश यहाँ पर स्वयं चराते, वन वन में घनश्याम, भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम, भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। अंत में सुनिएगा कि इस धरती के गौरव गान की स्वर्णिम अटल कहानी है, इस धरती के गौरव गान की स्वर्णिम अटल कहानी है, यहाँ की माटी में बसती अब भी झांसी वाली रानी है, यहाँ की माटी में बसती अब भी झांसी वाली रानी है, धन्य हुई ये धरा जहाँ आजाद भगत सी जवानी है, धन्य हुई ये धरा जहाँ आजाद भगत सी जवानी है, रण
रण क्षेत्रों में रिपुदल सम्मुख लड़ती स्वयं भवानी है, रण क्षेत्रों में रिपुदल सम्मुख लड़ती स्वयं भवानी है। सीमाएं रक्षित हैं उनसे, सीमाएं रक्षित हैं उनसे जिन्होंने तज दिए अपने धाम। भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम, भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। और अंत में 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सुनिएगा कि शश श्यामला अपनी इस भूमि का वंदन सदा विजय बोलो, शश श्यामला अपनी इस भूमि का वंदन सदा विजय बोलो। शोणित ने सींचा जिस वसुधा को उसका अभिनंदन अजय बोलो, कि शोणित ने सींचा जिस वसुधा को उसका अभिनंदन अजय बोलो। और सबको पोषित करने वाली स्वर्ग से सुंदर अपनी ये वसुधा, सबको पोषित करने वाली स्वर्ग से सुंदर अपनी ये वसुधा। आ जाओ सब मिल करके भारत माता की जय बोलो, आ जाओ सब मिल करके भारत माता की जय बोलो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत बढ़िया काव्य पाठ दीदी का। और सचमुच में ऐसा लगा कि हम कोई मंचों पे ही हैं। और चूँकि बहुत सारे लोग मुझे लिख रहे हैं, अभी मेरे पास आया कि बोले कि आज वो जोश नहीं दिख रहा। तो वो क्या है कि सामने जब रहते हैं लोग तो वो जो उत्साहवर्धन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम ऐसा है, मेरे मीडिया पार्टनर लोग भी मुझे कह रहे हैं कि आज कुछ एक ही रस में हो रहा है। तो गणतंत्र दिवस है, उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कह देता हूँ, अब आपने कहा है तो कि सुदर्शन सूत्र में शुभम शक्ति विराजी है तो वो तो है, और हृदय में तेज समसानी शिवाजी है तो वो तो है, और अनलतम तेज की भाषा स्वरों में नागसा नर्तन सकल जग जानता हमको मिजाजी है तो वो तो है। वाह। इसी स्वरों, इन्हीं स्वरों के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में दीदी ने हमारा सभी को बहुत अच्छा काव्य पाठ करा उन्होंने। और सही सचमुच में जो एक रहता है अंतस में पीस, वो हमारे बीच में दीदी ने रखी। और एक कवि शेष है जो विशेष भी है और मेरा परम मित्र है। और कविता के मामले में और मंच संचालन में तो आपने देख ही लिया है, उसका संचालन में सबरस में एक अलग ही चेतना के साथ पढ़ता है वो। मैं ये कह देता हूँ कि सलीके से गुरु रे इश्क पर हर बात करती है। सलीके से गुरु रे इश्क पर संवाद करती है, वो जो याद करती है वही बर्बाद करती है। इसी तरह की बात करने वाला और श्रृंगार के लिए जाना जाने वाला मेरा भाई सक्षम राहुल। क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का उपलक्ष्य है तो मैं कहूँगा कि वो कुछ एक वीर रस की कविताएं भी सुनाए, परंतु एक गज़ल मुझे उससे सुनना है। मैं एक मुक्तक पढ़ देता हूँ, उसकी भूमिका मैं दोनों तरह से बना देता हूँ कि बिन तेरे नजरे नुरानी हो गई है, कौन पले भी आज पानी हो गई है, और झूम उठते थे कभी छूके लबों से, वो शराबे भी पुरानी हो गई है। वो इस प्रकार से बात करता है। और चूंकि वीर रस का कविता का मैंने उसे आग्रह किया है और एक गज़ल का भी आग्रह है, तो मैं पहले एक मुक्तक से उसे बुलाता हूँ। और चूंकि आज गणतंत्र दिवस का उपलक्ष्य है तो उसी तो तेवर से बात हो रही है और उस तेवर से हटके भी वो बात करे, ऐसा मेरा आग्रह है उससे कि भीमरथ टंकार की जय बोलते हैं। वाह। भीमरथ टंकार की जय बोलते हैं, शत्रु के संहार की जय बोलते हैं, और युद्ध के उन्माद का आनंद लेते शौर्य के श्रृंगार की जय बोलते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उसे आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी कविताएं हमारे बीच में रखें और श्रोताओं का थोड़ा मनोरंजन करें। माँ भगवती को, आप सबको और इस मंच को प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे बुलाने के लिए शिवम प्रजापति को मौका दिया गया, ये भी उनके लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। और आज 26 जनवरी है, बहुत लोग सम्मानित हो रहे हैं, तो हमारे आयोजकों ने भी सोचा कि इनको भी एक सम्मान दे ही दिया जाए, और मुझे बुला करके वो सम्मान इनको मिला। हालांकि ये क्या सम्मान करेंगे वो तो सबको पता है। मैं जिस आवरण में आज बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने लहलहाती हुई फसलें हैं। बहुत पास हूँ उस गांव के जहाँ से एक बेटा शहीद होता है इस मातृभूमि के लिए। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, जो मंच के लोग हैं वो भी सुने सोशल मीडिया के माध्यम से, और यहाँ के लोग भी। कई लोग आरोप लगाते हैं कि नई पीढ़ी के पास कविताएं नहीं हैं। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, शिवम इस बात की गवाही देंगे कि इसी एक लक्ष्य को अपनी जवानी कर रहा हूँ मैं, इसी एक लक्ष्य को अपनी जवानी कर रहा हूँ मैं, कि जिंदा जिंदगी को जिंदगानी कर रहा हूँ मैं। सदा ही लहलहाए ये धरा जो हिंदी माँ की है,
उठा हल शब्द कंधों पर किसानी क्या कर बात रहा है, हूँ। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बहुत बढ़िया। हम किसान के बेटे हैं, तो मैंने किसानी और कविता को बसाते हुए पंक्तियां लिखी। और एक छंद मेरा सुनिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें थाती देकर गए, मैं तर्पण कर रहा हूँ ये 4 पंक्तियां और उनके संस्कारों को ये समर्पित पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि जग से छले हुए हैं, पीड़ा में पले हुए हैं, किंतु दिल में दबा न घाव बिकने दिया। बहुत बढ़िया। और खड़े हैं, लड़े हैं, किया पाप के विरुद्ध युद्ध, हमने कभी भी ना वो दाव बिकने दिया। तो रहीम कबीर रस खान जी के वंशज हैं, तेवर कलेवर न ताव बिकने दिया। और रहा संबंध हर अनुबंध सत्यता से, भाव के प्रभाव में न भाव बिकने वाह, दिया। बहुत क्या बढ़िया। बात है, भाव बहुत के बढ़िया। प्रभाव में न भाव बिकने दिया। और एक शहीद के गांव के बहुत पास बैठा हूँ। जब कोई बेटा शहीद होता है तो उसके मन में क्या भाव चल रहे होंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मातृ अभ्यर्थना में सिंह निज गर्जना से, विजय के नवल उत्थान लिख आ गए। जो पत्रकार भी मुझे सुन रहे होंगे, मैं भी पत्रकारिता का एक छात्र हूँ। कई बार अखबारों में ये खबरें इतिहास को लेकर छपती हैं कि हम यहाँ युद्ध हार गए, हमारे बेटे वहाँ कमजोर पड़ गए। मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के बेटों ने, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे छत्रसाल हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, हमारे देश के बेटे आज तक एक भी युद्ध नहीं हारे। अगर वो हारे भी हैं तो वो हारे नहीं है, वो गद्दारी के कारण मारे गए हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मातृ अभ्यर्थना में सिंह निज गर्जना से, विजय के नवल उत्थान लिख आ गए। और ममता की पीर पे तो वीर न धरे हैं, धीर चीर बैरी वक्ष ये विधान लिख आ गए। तो वीरता थी गतिमान, किया निज प्राणदान, आन बान हेतु बलिदान लिख आ गए। और सीमा ने पुकारा, बैरी ने जो ललकारा, तब शत्रु के लहू से हिंदुस्तान लिख आ गए। बहुत बढ़िया। शत्रु के लहू से हिंदुस्तान लिख आ गए। और शिशु मंदिर का छात्र हूँ। जो संस्कार मुझे मेरी पुरानी पीढ़ी ने जो दिए हैं, जो मेरे शिक्षकों ने दिए हैं, मैं आने वाली पीढ़ियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल में धड़कती जो, भुजा में फड़कती जो, राष्ट्र भक्ति की ऐसी तासीर को बचाइए। और आप ही के हित के निमित्त सौंपी जो गई है, पूर्वजों की दी हुई जागीर को बचाइए। क्या बात है। तो बैरियों के दिए घाव के प्रभाव से जो बहे, भारती के नयनों के नीर को बचाइए। और लुटती सरे बाजार होती नित्य शर्मसार, द्रौपदी की अस्मिता के चीर को बचाइए। द्रौपदी की अस्मिता के चीर को बचाइए। और शिवम भाई ने जो आग्रह किया था, मैं कविता सुनाता हूँ, फिर एक गीत है जो शहीदों को समर्पित करना है, और इसके बाद जो आदेश है मैं वो सुना दूंगा। सुनिएगा कि मेरी कविता में महकेगी भारत की चंदन माटी, क्या बात है। मेरी कविता सदा कहेगी बलिदानों की परिपाटी। मेरी कविता में निहित है शौर्य समर्पण की थाती, मेरी कविता में गुंजित है बलिदानी हल्दी घाटी। बहुत बढ़िया। गौरा बादल वो शूरवीर जो शक्ति के पर्याय हुए, वाह। सींच लहू से मातृभूमि को बलिदानी अध्याय हुए। और पुत्र पीठ पर बांध लड़ी थी वो झांसी की रानी, स्वाभिमान हित शीश दान करती वो हाड़ा रानी। मेरी कविता सार गर्भ है उन वीरों के वंदन का, वन में जीवन होम कर दिया मेरे उन रघुनंदन का। और मेरी कविता बलिदान कहेगी माँ पन्ना के चंदन का, मेरी कविता तिलक करेगी वीर पुत्र अभिनंदन क्या का। बात है, क्या बात है, मेरी बहुत कविता तिलक करेगी वीर पुत्र अभिनंदन का। बस निंदा ही हाथ लगेगी राजनीति का चारण बनकर, बस निंदा ही हाथ लगेगी राजनीति का चारण बनकर। इसीलिए मैं जीना चाहूँ कविता का उच्चारण बनकर, गीतों में गाना चाहूँ क्रंदन पीड़ा झोपड़ियों की, स्वार्थ दंभ में कुचली जाती उन आंसू के लड़ियों की। मेरी कविता सार नहीं है, मेरी कविता सार नहीं है देशद्रोही दुर्भावों का, मेरी कविता दर्द कहे राणा सांगा के घावों का। क्या मेरी बहुत कविता बढ़िया। दर्द कहे राणा सांगा के घावों का। और क्या गीत पढ़ना है? हाँ, गीत गजल जो आप सुनाना हाँ, चाहें, हमारा तो आग्रह है। मैं एक छोटा सा गीत जो है सैनिकों के सम्मान में पढ़ देता हूँ। 2-3 बंद सुनाता हूँ, पूरा गीत तो खैर हो नहीं पाएगा क्योंकि समय की भी बाध्यताएं हैं। सुनिएगा, गाने में अक्षम हूँ, नाम सक्षम भले ही है, लेकिन जैसा भी है सुन लीजिएगा। कि जिनके सपने दबे खुद के कदमों तले, देश रक्षा की जो भावना ले चले,
है वो दीपक सदा आंधियों में जले, है वो दीपक सदा आंधियों में जले, ऐसे दीवानों को, ऐसे परवानों को देश कर लो नमन, उनके बलिदानों को बहुत बढ़िया, देश बहुत कर बढ़िया। ले वाह राहुल। नमन, उनके बलिदानों को। कि राष्ट्र के स्वर में जिनकी रवानी गई, आहा, वो उफनती धधकती जवानी गई, अनकही दास्तां हर कहानी गई, जो सहेजी थी अंतिम निशानी गई, ऐसे अभिमानों को, प्राण के दानों को, आओ कर ले नमन, उनके बलिदानों को, आओ कर ले नमन, उनके बलिदानों को। बहुत बढ़िया। और उस वर्दी की तासीर क्या होगी जिसे पाने के लिए वो दिन रात पगडंडियों पर दौड़ता है और इसके बाद सीमा में जाकर भर्ती होता है सेना में। उस वर्दी की तासीर पढ़ता हूँ, शिवम भाई सुनिएगा। स्वागत है राहुल। कि उस ही वर्दी में वो विक्रम बत्रा हुआ, बन के हामिद वो दुश्मन पे चढ़ता रहा, तान के वक्ष तोपों से अड़ता रहा, सांसें थम सी गई फिर भी लड़ता रहा, ऐसे दिन मानों को, राष्ट्र के गानों को, आओ कर ले नमन, उनके बलिदानों को। और हिंदुस्तान की विडंबना, ये अंतिम बंद पढ़ता हूँ। जब कोरोना का समय था तो हमारे ही इंदौर में एक पत्थर फेंके गए उन सैनिकों पर, उन पुलिस वाले जवानों पर। कश्मीर में भी आए दिन ऐसी घटनाएं आती थी और अब न आए इसके लिए भी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि उसकी आँखों ने ऐसा भी मंजर सहा, कि उसकी आँखों ने ऐसा भी मंजर सहा, खुद पे थप्पड़ सहे, खुद पे पत्थर सहा, उसके होठों ने फिर भी नहीं कुछ कहा, उसके होठों ने फिर भी नहीं कुछ कहा, ऐसे प्रतिमानों को, उनके सम्मानों को, आओ कर ले नमन, उनके बलिदानों को, आओ कर ले नमन, उनके बलिदानों को। और बहुत बढ़िया राहुल, और बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और चूंकि आपने कह ही दिया है तो मैं अपने आप को कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ। स्वागत, पत्थरों की बात कर रहे हो तो उसने बताया कि शिखर पर काज होता हा, है हा, 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 हा। और योग्यता के ही सरों पर ताज ताज होता होता है। है, स्वर सनातन द्रोहियों का मंद होता है, अफजलों का भी निकलना बंद होता है। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। उसने बताया कि गुरु ही गंभीर होता है हाँ। और शैल के नीचे बृहत्तर नीर होता क्या है। बात है। उसने बताया कि शिशिर में ताप होता है आहा। और बताया बाप आखिर बाप होता है। क्या बात है। तो उनको उनकी भाषा में बताने की आदत जो हमारे जी, भारत मैंने- को आ गई है। हाँ, वो, और मैं आदरणीय दीदी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, स्वागत। क्योंकि भारत की भूमि पर राम मंदिर, जिसे हमारे परिवार के मुखिया की ओर से कहा गया है राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर, हाँ हाँ तो उस मंदिर के लिए एक गीत लिखा है दीदी ने। हाँ, और मैंने जरूरी सुना गीत है, जरूरी गीत है। बिहाइंड द सीन, तो मैं सुनना चाहता हूँ उसको। तो मैं इनको उसकी भूमिका यही कह देता हूँ कि सिंधु के समान धीर और सशक्त कौन है, आहा, व्योम व्यास लांग दे वो द्रोण रक्त कौन है, और नल नील जामवंत सब यहाँ मिले मगर ये राम के विरोधियों में राम भक्त कौन है। वाह। मैं दीदी से निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियों के साथ कि वो इस गीत को प्रस्तुत करें। भगवान राम की प्रार्थना और स्तुति के रूप में के लक्ष्य में सुदक्ष युद्ध चाप देख लीजिए, वीर का सुवज्र दंड ताप देख लीजिए, और भव्य से भी भव्य देश का ललाट हो गया, राम जन्मभूमि का प्रताप देख लीजिए। बहुत बढ़िया। आदरणीय दीदी, बहुत बहुत आभार शिवम भाई। और एक ऐसा सपना जो हमारी कितनी सदियां और हमारे पूर्वज देखते देखते मर गए, चले गए, और हम उस सपने को पूरा होते हुए देखने के साक्षी बन रहे हैं, या इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। जी बिल्कुल। तो एक गीत रखती हूँ, सुनिएगा। मैं भूमिका नहीं रख रही हूँ, आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। कि अब तक जो भी लिया राम का, अब तक जो भी लिया राम का, राम को वो अर्पण कर दो, तन मन धन सब प्रभु राम का, धाम को वो अर्पण कर दो, तन मन धन सब प्रभु राम का,
धाम को वो अर्पण कर दो, धाम को वो अर्पण कर दो। वाह। कि बरसों स्वप्न संजोया जिसका हार कभी ना मानी है, कि बरसों स्वप्न संजोया जिसका हार कभी ना मानी है। बाट जोहता व्याकुल था जो सरयू माँ का पानी है, बाट जोहता व्याकुल था जो सरयू माँ का पानी है। मंदिर भव्य बना करके, मंदिर भव्य बना करके उन वीरों का तर्पण कर दो। तन मन धन सब प्रभु राम का धाम को वो अर्पण कर दो, तन मन धन सब प्रभु राम का धाम को वो अर्पण कर दो, धाम को वो अर्पण कर दो। कि बरस 500 बीत गए थे स्वर्णिम क्षण को आने में, बहुत बढ़िया। बरस 500 बीत गए थे स्वर्णिम क्षण को आने में। कितनों का ही रक्त बहा था दिव्य भोर को लाने में, कितनों का ही रक्त बहा था दिव्य भोर को लाने में। पावन करने सरयू नीर को, पावन करने सरयू नीर को राम विग्रह पर अर्पण कर बहुत दो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तन वाह, मन वाह, धन वाह, सब वाह। प्रभु राम का धाम को वो अर्पण कर दो, तन मन धन सब प्रभु राम का धाम को वो अर्पण कर दो, धाम को वो अर्पण कर दो। और जिस दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण ये हो पाया है, तो 4 पंक्तियां रखकर मैं अपनी बात यहीं पर समापन करती हूँ। सुनिएगा कि राम भक्त का राम के पथ पर अड़ना बहुत जरूरी है, कि राम के पथ पर राम भक्त का अड़ना बहुत जरूरी है, और समय पड़े तो राम की खातिर लड़ना बहुत जरूरी है, और समय पड़े तो राम की खातिर लड़ना बहुत जरूरी है। राम ही भक्ति, राम ही मुक्ति, राम की शक्ति का उद्घोष करो, कि राम ही मुक्ति, राम ही भक्ति, राम की शक्ति का उद्घोष करो। आ जाओ सब मिल करके जय श्री राम का घोष करो, बहुत बढ़िया, आ बहुत जाओ बढ़िया। सब मिल करके जय श्री राम का घोष करो। बहुत बहुत जो आभार। बात हमारी बड़ी बहन ने की, राम पर जो माहौल इन दिनों देश में बना है, हालांकि अभी नहीं, बहुत वर्षों से ही राममय ये देश है, कोई माने या ना माने। मैंने भी 4 पंक्तियाँ राम पर लिखी थी शिवम भाई, और वो तो सभी ने लिखी थी, तो अब जैसे बात आ गई है तो पढ़ना ही पड़ेगा। कि कष्ट के जो पृष्ठ मोड़ दे वो नाम राम है। आहा। राम को हम अपने जीवन में किस तरीके से जीते हैं, राम प्रणाम भी हैं और राम संवाद भी हैं हमारे जीवन में। कि कष्ट के जो पृष्ठ मोड़ दे वो नाम राम है, प्रेम से पुकार का प्रणाम राम राम है, और भाव भक्त के सशक्त राम 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 है, जीवनी के अंत राम 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 है। वाह। ये देश, बहुत बढ़िया। ये राममय हो चुका है ये देश। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे सभी आयोजक, प्रायोजक एवं हमारे मीडिया पार्टनर्स, न्यूज़ पीडिया एवं पीएफ फैक्ट्स का, और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार कि आपने ये समय दिया। और इस आवरण में जहाँ पर हम कविता सुना रहे हैं, वास्तविकता में ये महसूस होता है कि कविता की उपज जो है वो वास्तविकता में देश की मिट्टी पर ही हो सकती है, और मिट्टी के संस्कारों को जीने वाले ही मैं समझता हूँ कि कविता को निभाते हैं। अन्यथा तो बहुत कुछ चल रहा है इस देश में। शिवम भाई, बिल्कुल। अगर आप कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। बहुत बहुत आभार आप सभी का हमारी सबकी ओर से। और आज की इस बेला को यहीं समाप्त करते हैं। और जिन लोगों ने आज इस कार्यक्रम के आयोजक रहे उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद। और जो श्रोता लोग जुड़े उन्हें सभी को एक बार पुनः प्रणाम, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सर्व मंगल। और हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं उनका मैं कहना चाहूँगा कि अब बंद कर दीजिए अब वार्तालाप शुरू हो गया है इधर। बहुत चलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय।